सेवा करेगो। तो हमारे ठाकुर जी के नए पुजारी को आविर्भाव भयो है। वो श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी मानते नंद बाबा। तो विष्णु और आराधनार्थाय, विष्णु की उपासना के लिए, भगवान की उपासना के लिए एक बालक प्रकट हुआ है। दूसरी बात यह है, वो मना तो रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव, पर प्रसन्नता बालक का जन्मोत्सव मना रहे हैं, पर उनके भीतर भाव नंद बाबा के भीतर यह है, हमारे कुल देवता नारायण प्रसन्न हो जाएं, हैं? तो विष्णु आराधनार्थाय, विष्णु की आराधना के लिए। अब विष्णु की आराधना होगी, उपासना होगी, तो क्या होगा? स्वपुत्रस्यो दयाय च, अपने पुत्र का उत्कर्ष होगा। तो वैष्णव गृहस्थ हो या विरक्त, जो कुछ करता है वो देखने में लौकिक होने पर भी अलौकिक हो जाता है। बेटा बेटी का ब्याह हो तो अब बेटा बेटी का ब्याह तो शुद्ध लौकिक है कि नहीं, लेकिन उसको भी अलौकिक बना देता है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ये भगवान का दिया हुआ बालक है, भगवान की दी हुई बालिका है, भगवान ने ही सेवा का सौभाग्य हमें दिया है। और हमारे महाराज जी ने एक वैष्णव को पत्र लिखा, बोले आपने पत्र में लिखा था कि अमुक का विवाह हो रहा है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, अब वैष्णव सृष्टि होगी। क्या कहा महाराज जी ने? अब वैष्णव सृष्टि होगी। और नीचे लिखा शुभम भूयात, और अपना हस्ताक्षर और पोस्ट कार्ड हमसे कहा कि जाओ डाले आओ लाल डब्बा में। हम पढ़ लेते थे पत्र क्या लिखा है। तो हमने महाराज जी से कहा, उनकी महाराज जी वैष्णव सृष्टि होगी? बोले हाँ, विमुख प्राणी गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो उसके द्वारा जो सृष्टि होगी वो भी विमुख ही होगी, पर वर भी वैष्णव है, जिस कन्या से विवाह हो रहा वह भी वैष्णव है, तो वैष्णव के संयोग से जो उत्पन्न होगा वो तो जन्म से ही वैष्णव होगा। संस्कार जब मिले तब मिले, लेकिन उसे तो भक्ति के भजन के संस्कार जन्म से मिल जाएंगे। इसलिए बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब वैष्णव सृष्टि होगी। महाराज जी ने लिखा अब वैष्णव सृष्टि होगी। तो कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर करता है, और जीवन में जो कुछ लौकिक अलौकिक जो कुछ करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और करने के बाद फिर कृष्णार्पणमस्तु। आप सबने पाठ किया पूज्य श्री गौरदास जी महाराज की प्रेरणा से, और हमारे पीछे तो चोर डकैत चारों ओर से खड़े हैं, लूट खसोट करने वाले, तो हम तो बिल्कुल रख ही नहीं सकते अपने पास, और हमारे पास रहेंगे तो क्या लाभ होगा, पर श्री राधा गोविंद प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाएगा। तो आप सबका एक एक अक्षर का, एक एक मंत्र के उच्चारण का जो भाव है वो सफल हो जाएगा। आप भी कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हुए और हम भी गृहीता के अभिमान से मुक्त हुए, क्योंकि हमने श्री ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है। अमनिया चीज वैष्णव को नहीं लेनी चाहिए, प्रसादी ही लेनी चाहिए। अब यहां तो कितना गुना था, पर श्री राधा गोविंद प्रभु के चरणों में पहुंचकर वह अक्षय हो गया, अनंत गुणित हो गया। तो कृष्णार्पणमस्तु। एक कर्नाटक के एक विद्वान आए, कर्नाटक एक प्रदेश है, बेंगलोर शायद उसी कर्नाटक में ही आता है। तो कर्नाटक प्रदेश के एक माध्व संप्रदाय के एक ब्राह्मण देवता आए थे। वृंदावन में श्रीमद् भागवत का पारायण करने के हिसाब से वो अपनी वहीं की भाषा में कथा कहते थे, और उनको पता चल जाए कि कोई संस्कृतज्ञ बैठे हैं तो कुछ संस्कृत में भी बोल देते थे। हम तो वहाँ नहीं जा पाए उनके निकट, लेकिन नाम सुना के बड़े विद्वान हैं और बहुत बढ़िया कथा हो रही है। तो
संयोग था नहीं उनके पास पहुंच पाए, वे स्वयं ही कृपा करके पधारे। मलुक पीठ आ गए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम चाहते थे दर्शन और हमको दर्शन मिल गया। तो पवित्र दाक्षिणात्य ब्राह्मण वैष्णव विद्वान पधारे हैं तो उनका सत्कार करना चाहिए। तो हमने भगवान का प्रसादी चंदन, प्रसादी भगवान की माला, उत्तरीय शॉल और कुछ फल फूल अर्पित किए, पत्र पुष्प अर्पित किया और प्रणाम किया। तो एकदम शांत भाव से बैठे रहे वो। और जब उनका सत्कार संपन्न हुआ तो अत्यंत भावुक होकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, श्री कृष्णार्पणमस्तु। क्या कहा? श्री कृष्णार्पणमस्तु। और फिर इसी के ऊपर उन्होंने संस्कृत में सत्संग दिया। संस्कृत में ही बोले, हम हिंदी बोलने में असुविधा है, हम संस्कृत में बोलेंगे। बोलिए। उन्होंने संस्कृत में बोल करके कहा कि देखो, ये फल हुए, वस्त्र हुआ, अथवा कुछ मिठाई हुई, मेवा हुआ, द्रव्य हुआ, ये सब के सब विनाशी जगत की विनाशी वस्तुएं हैं। तो हमने आपको तो दातापने के अहंकार से मुक्त कर दिया और स्वयं को गृहीतापने के अहंकार से छुट्टी करा दी, और है सब श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के लिए है। तो ये हमारे जैसे मलमूत्र के भांड मनुष्य को दिया जा रहा था तो वह बेकार था। अब सच्चिदानंद श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया तो ये वस्तुएं भी धन्य हो गईं, आप भी धन्य हो गए, मैं भी धन्य हो गया। इसलिए जो कुछ आवे सामने सीधे ही कह दो, श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो जब श्री कृष्णार्पणमस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जब सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया गया है तो फिर क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रह जाएगा। वो संचित में तो जा नहीं रहा है, वो तो श्री राधा गोविंद देव के चरण कमल रूपी खजाने में जा रहा है। तो अब संचित में तो जाने ही नहीं, तो संचित तो खाली का खाली। तो अब नया प्रारब्ध बनना नहीं है, क्रियमाण संचित में जाना नहीं है, क्रियमाण भगवान के चरणों में पहुंचना है, नया संचित होना नहीं है। क्यों? क्रियमाण में से ही तो संचित में जाएगा। अब बचा क्या? प्रारब्ध बचा, और उस प्रारब्ध का संबंध केवल और केवल इस वर्तमान शरीर से है, और इस वर्तमान शरीर का प्रारब्ध भगवत कृपा से भोग लिया जाएगा। तो इसमें लाभ है, अंत में श्री ठाकुर जी की गोद प्राप्त होगी।